ये मजबूती है वो दर्ज लगा लो आगे ना। वाइट भाई साहब आ जाओ ना। आप किसानों के समर्थन में है और जो सरकार है वो हठ धर्मिता है, उसके बारे में लगातार का जो मैं हूँ किसान तो परमानेंट ही हूँ, मैं अलग क्या हूँ। सरकार की हठधर्मिता है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से इन कानून निरस्त करके चौथा कानून किसानों को साथ लेके, कृषि विशेषज्ञों को साथ लेके बैठ के बढ़िया कानून बनाए जिसमें किसान भी खुशहाल हो, देश प्रोग्रेस करे। 85% तक खेती पर आधारित है, इनको साथ लेके बैठने में ये फायदा है। ये जो एक मुझ का सवाल बना रखा है, एक मैसेज दे रखा है कि मोदी जी ने फैसला ले लिया वापस नहीं लेते। अरे जहाँ समाज की भलाई को वहाँ वापस लेने में क्या दिक्कत है? समाज की सेवा के लिए तो है, जनता की सेवा करने का मौका मिलता है। मैं तो कहता हूँ इसको प्रेस्टीज न बना के किसान के हक में तीनों कानून निरस्त करके चौथा कानून लेना चाहिए जिससे किसान का भी भला हो और प्रदेश की जो जनता है इसका पढ़ना। सूबे के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है उसकी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो कमजोर पड़ती जा रही है। किसानों के अगर साथ खड़े होते तो केंद्र पर वो दबाव बना सकते थे, उसके बारे में ऐसा ही इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। हर एक आदमी अपनी इच्छा शक्ति होती है, कितना उसका विवेक, कितना बुद्धि, कितना बोल्डनेस, कितनी भीतर की जो ताकत है उस पर डिपेंड करता है। मैं तो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कई गुना ज़्यादा कद बढ़ता वो किसानों के साथ कहते हैं कि वाकई में इनकी बात जायज़ है। मेरा रहना प्रदेश है, मैं इन बातों को जिस प्रकार कैप्टन अमरिंदर ने फैसला कर लिया इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने स्टैंड लेना चाहिए था। देखो जी, हरियाणा प्रदेश के बारे में आप ये कई कानून लगाए, हमारे से ज़्यादा ज़मीन बिहार के भाइयों को हमारे यहाँ के मजदूरी करते हैं। ये सिर्फ ये किसान की जो यहाँ MSP का जो सिस्टम है, वहाँ धान बिकता है 500-700 रुपये, यहाँ बिकता है 2000 रुपये। ये खुशहाली है, वो सिस्टम लागू हो गया तो फिर यहाँ भी यही आ जाएगा। और इसीलिए ये सारा सौदा उद्योगपतियों की टारगेट है, इस सारे सौदे को रखना चाहते हैं। किसान वर्सेस किसान, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हमारे साथ भी किसान हैं और वो जो है वो कोई ना कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो बैठे। वो कोई किराया के ले रखे तो मैं कह नहीं सकता। जो किसान के घर से पैदा है और किसान के खून से पैदा है वो हो ही नहीं सकता। वो इस आंदोलन के अंदर जो जिसके अंदर किसानियत का खून और किसान का खून है तो वो रोड पे मिलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पीड़ा और कोई हो नहीं सकती। और जो झूठा ड्रामा जो किराए के पैसे वाले लेके भेज रखे हैं उनकी मैं नहीं कह सकता, वो किसान हो ही नहीं सकता। किसान की पीड़ा वाला तो सब रोड पाए हुए हैं। इस समय SYL का मुद्दा उठाना भारतीय जनता पार्टी किसानों का जो ये है उसको कमजोर करना चाहती है। नहीं, मुद्दा है कहाँ SYL का? SYL का दोनों चाहे ट्रिब्यूनल बनाना है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के दिन है। जो संस्था सुप्रीम कोर्ट ने जता रखे हैं, ऑर्डर कर रखे, अभी नहर बनाए वो संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। SYL का मुद्दा है कहाँ? ये तो वैसे ध्यान भटकाने के लिए इस आंदोलन को कमजोर करने का एक तरीका मात्र है कि भाइयों में बंटवारा बजाए, इनका झूठ बाजार तमाशा देखे। लेकिन किसान समझ चुके हैं इनकी बात तांबा आने वाला नहीं है, इनसे कई गुना ज्यादा शाना है। काफी लंबा चलेगा ये आंदोलन, उसके लिए किसान चलता रहेगा जब तक सरकार खसरा जाए। जमींदार तो मानेंगे नहीं, किसान उठ गया तो वैसे मर गया।
तो इसलिए कम से कम भाइयों साथ ही मरने भादे। अध्यादेश निरस्त हो या कोई अमेंडमेंट के लिए कोई गुंजाइश है? अमेंडमेंट तो कर रहे हैं, अमेंडमेंट जब ये बता दिया अभी गलत है, वो चीज़ गलत है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, दूसरी बना ले। कोई कितनी बार अमेंडमेंट हो लिया, कितने कानून बना लिए, कितने रद्द कर दिए। इसी सरकार ने पीछे सी भूमि अधिग्रहण का नहीं कराया के, रातों रात बना, रातों रात कैंसिल नहीं कराया था क्या? तो इसमें कौन सी बात है? जहाँ प्रदेश का जनता का हित होता हो तुरंत प्रभाव से, गलती इंसान से हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है इंसान गलती पुतला हो सकता है, कानून गलत बन गया हो तो इससे वापस लेने में क्या दिक्कत है? नया और बना लो, घर की भी काका लेने क्या में ले, कोई दिक्कत है क्या इसमें? देखिए, अब संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार ये तीनों काले कानून रद्द करे, हमारी किसान भाइयों की तरफ से ये मांग। तो क्या दीपक, 16 दिन से आप लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार अड़िग है, तो सरकार के इस रवैये को आप क्या किस नजरिए से? देखिए, मैंने पहले भी बोला, सरकार मूंछों की लड़ाई ना बनाए और मोदी सरकार को सोचना चाहिए जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है वो सारा किसान आज सड़कों पर मजबूर है इस इतनी ठंड में। तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि क्या फायदे की चीज़ है ये, और ये वापस लिए जाने चाहिए। टीकरू और सिंघू बॉर्डर के बाद झांसा बॉर्डर का भी जो पॉइंट था वो पहले कमजोर था, लेकिन अब लगातार जो निरंतर संख्या बढ़ रही है किसानों की, उसके लिए देखिए, ये पहले भी यहाँ पर बहुत हाजिरी होती थी, और आज आप देखोगे जितने भी ये ट्रैक्टर जा रहे हैं मेरे किसान भाई, आज हजारों लाखों की संख्या में झांसा बॉर्डर पहुँच रहे हैं। और जब तक चाहे 6 महीने लगे, 1 साल लगे, जब तक सरकार अपने ये काले कानून वापस, मोदी ये अडानी और अंबानी के कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक हम ऐसे ही शांतिपूर्वक वहाँ पर बैठे रहेंगे। ऐसा झांसा बॉर्डर के ऊपर हम बहुत मजबूती से डटे हुए हैं, और जब तक कोई सरकार अपनी वापस नहीं लेती काले कानून, तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं। आज कितने ट्रैक्टर वहाँ पर? आज ट्रैक्टर कम से कम हजारों की संख्या में ट्रैक्टर होंगे। तो तब तक वहाँ डटे रहेंगे जब तक डटे, जब तक ये अपना कानून वापस नहीं लेते और किसानों की जो मांगे हैं वो मान नहीं लेते, तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं। हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। लगातार सरकार कह रही है कि हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, फिर भी नहीं, सरकार कर तो नहीं रही ना, वो तो अपनी मनमर्जी चला रही है। कम से कम वो कुछ वो हटे, कुछ हम हटे, तभी तो रास्ता निकलेगा ना। अगर अमेंडमेंट करती है तो क्या किसान तैयार? बिल्कुल हम तैयार हैं। अगर सरकार हमारे हक में फैसला लेगी, उनको हटा के फिर मिल के बैठ के किसान नेताओं को बुलाओ, उनसे मिल के जो कानून आगे बढ़ाए किसानों के हक के लिए, उसके लिए हम तैयार हैं। आज सर अलाउद्द खाप की तरफ से झांसा बॉर्डर आंदोलन पे जा रहे हैं हजारों के साथियों के साथ, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को मैं ये संदेश देना चाहूँगा मोदी जी को कि जितना जल्द से जल्द मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है। सरकार को इसका नुकसान आने वाले इलेक्शन में बुरी तरह भुगतना पड़ेगा अगर नहीं मानेंगे तो। और हम इसी तरह, इसी जोश से, इसी जज्बे से यूं ही धरने पे बैठे रहेंगे तब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है, तीनों काले कानून रद्द नहीं किए जाते, तब तक हम शांतिपूर्ण अपने धरने पर अपनी ड्यूटी देंगे। जैसा दिशा निर्देश सिंधु बॉर्डर से होगा, सिंधु बॉर्डर हमारा हेडक्वार्टर है, उसी दिशा निर्देश से, उसी के हिसाब से हम अपनी कार्रवाई को जारी रखेंगे। आप लगातार टीकरी बॉर्डर पर भी आपकी काफी सक्रिय है, झांसा बॉर्डर आंदोलन पे भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हमारी खाप के कम से कम 10 से 15 ट्रैक्टर रोज राशन के जाते हैं, धांधलान गांव से, गांगटान से, डीगल से, गोची से, सभी 27 गाँव से सबसे ज्यादा राशन पहुंचाने वाली खाप आज अलाउद्द खाप है, जो कि हर रोज का लगभग 7-8 लाख रुपए का राशन अलाउद्द खाप टीकरी बॉर्डर धरने पर सरदार भाइयों के लिए हर रोज जो पहुंचाती सेवा करते। यूं कि गांव का पूरे गांव में घूम घूम के पूरे गांव से लस्सी इकट्ठी की जाती है, दूध इकट्ठा किया जाता है, और उसकी कमी पूर्ति पूरी करने के लिए फिर मदर डेयरी से, अमूल से पैक्टों का दूध एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो आज राशन जो जाता है सबसे ज्यादा अलाउद्द खाप सक्रिय है वहाँ राशन पहुँचाने में टीकरी बॉर्डर पे, और हम झांसा बॉर्डर पे भी अपनी नज़र बनाए हुए उस दिन से। और सरकार आंदोलन को लंबा चला रही है, आप लोगों की कितनी मजबूती है? क्या लंबे आंदोलन चलने के लिए तैयार है? हम कितना भी लंबा आंदोलन चले, जमींदार तो वो चीज है जो खेतों में नंगे पैर, जो कहीं बिस्तर का प्रबंध नहीं होता, सर्दी में भी नहर में उतर के भी अपना पानी भी लगाते हैं, हर एक काम करते हैं। जमींदार को संघर्ष करना पड़े तो जमींदार पीछे नहीं हटेगा, पूरी किसान बरादरी पीछे हटने वाली नहीं। और हम सभी खापे, पूरी किसान बरादरी, सभी 36 बरादरी के भाई आज हम एकजुट हैं। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, पूरी 36 बरादरी का काम है, और सभी खापे और सभी 36 बरादरी आज एकजुट है। और हम धरने पे यूं ही सक्रिय बने रहेंगे तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। हम बिल्कुल धरने पे ही रहेंगे और शांतिपूर्ण हम धरना देंगे।
सर युवाओं का आंदोलन में काफी अहम योगदान हो जाता है, युवा किसानों के बीच आप जा रहे हैं, तो युवा किसान क्या कुछ देखते हैं आंदोलन को? आंदोलन को युवा किसान इसी नज़र से देखते हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, सभी युवा सक्रिय हैं। देखो अब मेरे साथ सभी युवा खड़े हैं, तो ये सभी यूं कह रहे हैं कि तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हम यूं ही धरने पर लगातार बने रहेंगे और पूरा सहयोग देते हैं। युवा भाई जो खाप में युवा भाइयों ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया है और पैसे से सामग्री से सभी पूरा सहयोग देते हैं। और हमारे बीच में मेरे बड़े भाई सोमवीर सांगवान जी भी आए हैं, मैं जी, जी। और बार बार आते हैं, ये भी, इनका भी हमारे ऊपर बड़ा सहयोग है।